तो आज आपको एक ऐसे जबरदस्त म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ यार, जिसमें अगर आप सिर्फ 1 लाख रुपए का लमसम कर देते हैं तो देखिए 15 से 20 साल में आपका लगभग 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख तो सकते ही हैं, लगभग 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। करेक्ट, 1 करोड़ का। तो अगर आप भी कुछ इस तरीके से अपना फाइनल कॉर्पस जमाना चाहते हैं अगले लॉन्ग टर्म में, क्योंकि देखे यार 10 साल का ड्यूरेशन, 15 साल का ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म कंसिडर कहलाता है। तो इतने ड्यूरेशन के आधार पर आपको लगभग 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार करना है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। वीडियो को पूरा देख लेना, किस म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है, तो सब कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो ऑब्वियसली हम फंड के सबसे पहले तो बेसिक डिटेल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपको सब कुछ एनालिसिस करके बता देते हैं। तो सबसे पहले तो इसका एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू देख लेते हैं। तो देखा जाए तो इसका लगभग 116 रुपए का लगभग नेट एसेट वैल्यू देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 4 की काफी शानदार आपको रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। यही इस फंड का आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है, क्योंकि फंड भी काफी बड़ा है और आपको मिनिमम एसआईपी का अमाउंट भी आपको कम देखने को मिलता है। 100 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम का तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, आप कितने भी रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। बाकी फंड साइज देख लीजिए, फंड साइज लगभग आपको 20,000 करोड़ का देखने को मिल जाता है। तो यार काफी बड़ा फंड साइज है। ऑब्वियसली काफी लोगों का ट्रस्ट है इस फंड पर, तभी तो लोग अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप भी इस ट्रस्ट का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी अपना इन्वेस्टमेंट इस फंड में लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये फंड काफी रिस्क के साथ आता है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो कौन सा म्यूचुअल फंड अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए। फिर भी आपको एक हिंट तो दे ही दिया। तो बाकी यहाँ पर चलिए इसके मार्केट कैपिटल को भी देख लेते हैं यार, कि कहाँ कहाँ पोर्शन आपके पैसे का एलोकेशन है। तो इसका सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, लार्ज कैप सेक्टर में, तो लार्ज कैप सेक्टर में तो लगभग 3% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है, काफी कम है। मिड कैप सेक्टर में देखा जाए तो लगभग 15% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर का देखा जाए तो लगभग 74% का आपको एलोकेशन देखने को मिल जा रहा है स्मॉल कैप सेक्टर में। तो ऑब्वियसली यार स्मॉल कैप सेक्टर है तो 74% का तो एलोकेशन है ही, आधे से ज्यादा पैसा तो एलोकेशन यहाँ करना ही पड़ेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड का ये रूल होता है यार, जिसका वो रहता है सेक्टर, जिस कैप का रहता है उसको उसमें कम से कम मैक्सिमम पैसा तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन बहुत से म्यूचुअल फंड मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो खुद स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है लेकिन उसका लार्ज कैप में एलोकेशन ज्यादा है। तो क्या होता है कि फंड मैनेजर को जब भी सुटेबिलिटी लगती है वो अपना एलोकेशन घटाते बढ़ाते रहते हैं। यही तो आपको म्यूचुअल फंड में ये खासियत देखने को मिल जाती है। तो यही है यार, खुद से दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो आपको मार्केट कैपिटल देखने को मिल जाता है। तो चलिए फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न का एनालिसिस करते हैं। तो इसका सबसे पहला तो मैं एक मंथ का, यार एक मंथ 6 मंथ से कुछ नहीं होना, 6 मंथ का डायरेक्ट देखते हैं। तो 6 मंथ का रिटर्न लगभग 20% का देखने को मिल रहा है। एक साल का देखा जाए तो 43% का, आप सोच सकते हैं जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब 3 साल का मैं आपको रिटर्न बताऊं तो आपको 26% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 साल का रिटर्न बताऊंगा तो यार 30% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम रिटर्न भी बताऊं तो लगभग 26% का आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो रिटर्न्स भी देखा जाए तो काफी जबरदस्त आपको देखने को मिल जा रहा है यार। हालांकि स्मॉल कैप सेक्टर का म्यूचुअल फंड है तो यार ये कोई नई बात तो आपको नहीं लगेगी, लेकिन नई बात कैसी नहीं लगेगी यार, क्योंकि इसमें आप लमसम भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो खासकर आपको पता है लमसम के ऊपर ही है। तो बहुत से म्यूचुअल फंड ने रिटर्न तो दिए हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, लेकिन आपको लमसम का सुविधा भी बंद है ना। लेकिन फिर भी आप जुगाड़ू ट्रिक से लमसम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसमें लमसम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा आपको कंझट झेलना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट सीधा लमसम कर सकते हैं, ये आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर आपने रिटर्न्स तो देख लिए।
अब यहाँ पर होल्डिंग्स भी देख लेते हैं, यानी कि स्टॉक देख लेते हैं यार, किन किन स्टॉक में आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है। तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिलते हैं 111, यानी कि 111 स्टॉक आपको देखने को मिल जाते हैं। अब 111 में से टॉप 10 दिग्गज कंपनी के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। बिग ग्रेड एंटरप्राइज लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड और नारायणा लिमिटेड और बिरला सॉफ्ट लिमिटेड और यहाँ पर जेबी केमिकल एंड और क्या क्या है यार, सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड और यहाँ पर कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड, कैन फिन होम्स लिमिटेड। तो देखा जाए तो काफी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में यार आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है यार, बिग गेट ब्लू स्टार जैसी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो टेंशन लेने वाली किसी भी तरीके से बात नहीं है यार, आपका रिस्क काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, बेझिझक आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको होल्डिंग्स में स्टॉक भी देखने को मिल जाते हैं। होल्ड स्टॉक का जो सिलेक्शन है ये भी काफी जबरदस्त तरीके से किया गया है। और ये तो मैं आपको कुछ 8-10 कंपनी के नाम बता रहा हूँ यार, ऐसे लगभग आपका 111 अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो टेंशन लेने वाली किसी तरीके से बात नहीं है, रिस्क काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो टेंशन नहीं लेने का। तो होल्डिंग्स आपको आपने देख लिया, आपको सब कुछ पता चल चुका है। तो बाकी चलिए हम अपना फाइनली जो इन्वेस्टमेंट का मेन डिसीजन है इसको शुरू करते हैं। देखिए यार, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वन टाइम आपका लमसम 1 लाख रुपए का होगा। एक बार आपको 1 लाख रुपए का वन टाइम लमसम करके भूल जाना है। एक्सपेक्ट रिटर्न की बात करें तो देखिए इसने 26% का तो अभी आपको रिटर्न बनाकर दिया है। अब यही रिटर्न को देख लेते हैं, अगर आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाता है, या अगर आप थोड़ा टाइम पहले इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए रहते, तो आपको कितना कॉर्पस देखने को मिल सकता था अभी के डेट में, और बाकी फ्यूचर के डेट में आपको कितना फाइनल कॉर्पस देखने को मिलता है, ये अभी हम कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं। तो बाकी 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले 5 साल से स्टार्ट करते हैं। आपका 1 लाख यहाँ पर 3 लाख बन चुका है 5 साल में। बाकी 10 साल में देखा जाए तो आपका 1 लाख रुपए 10 लाख बन चुका है, आप सोच सकते हैं। बाकी 15 साल में देखा जाए तो आपका पैसा देखिए 32 लाख का बन चुका है, आपका सिर्फ 1 लाख रुपए आपका 32 लाख बन गया है। बाकी यहाँ पर 20 साल में फाइनली देखिए इतना जबरदस्त आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। आपका 1 लाख जो है यहाँ पर 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो चुका है। तो यही होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग का पावर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, आपके वेल्थ काफी तेजी से ग्रो होते हैं। तो यार अगर इन्वेस्टमेंट सही टाइम में कर लिया तो यार कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका कॉर्पस बनना ही बनना है। तो बाकी 5 साल और बढ़ा देंगे 25 साल का, तो लगभग 3 करोड़ का फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल रहा है। बाकी 30 साल का इसका कैलकुलेशन देखा जाए तो 10 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इतना ज्यादा भी यार ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना है कि आप 10-15 करोड़ का एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं मात्र 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको 1 करोड़ से तो ज्यादा का एक्सपेक्टेशन लगाना ही नहीं चाहिए। 1 करोड़ को ही आप ये मान कर रखिए, अगर 20 साल में भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो 22 साल में तो आपका हो ही जाए। टारगेट बनाना है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस इजिली तरीके से तैयार हो जाएगा। तो ये आपने कैलकुलेशन देख लिया अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से। तो चलिए वापस आते हैं फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं, इसके खर्चे इसके एक्सपेंसेस को। तो इसका एक्सपेंसेस जो चार्ज देखा जाए तो पहले काफी हाई था, अभी काफी कम हो चुका है। तो लगभग 0.55% का आपका एक्सपेंस रेशियो चार्ज हो जाता है। बाकी एग्जिट लोड इसमें 1% का सभी म्यूचुअल फंड की तरह कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो यार बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फंड मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो एक व्यक्ति सिर्फ जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, नाम तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो यार इनके जब से प्रेजेंट है इनके डेट को भी देख सकते हैं, मई 2024 से ये अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट हुए हैं। और बाकी व्यू डिटेल पर क्लिक करके इनके बारे में आप ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो यार इनके बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि यार वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। तो
डायरेक्ट यहाँ पर फंड हाउस को खोल लेते हैं। मैं आपको फंड हाउस बताता हूँ। तो देखिए, एक्सिस की तरफ से आने वाला आपका म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। एक्सिस के फंड हाउस की तरफ से आने वाला म्यूचुअल फंड जो एक्सिस का है, मैं आपको बता देता हूँ जो म्यूचुअल फंड का नाम है। एक्सिस का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। हो सकता है आपने यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो यार फौरन कीजिए। आपको जबरदस्त फाइनल कॉर्पस आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। मिल सकता है, मिल जाएगा क्या, मिल सकता है, क्योंकि यार यहाँ पर मैं आपको श्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता भाई, है ना। तो यहाँ पर रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 7वें नंबर पर है। इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो 2 लाख करोड़ पार कर चुका है। बाकी जो एक्सिस का फंड हाउस स्टार्ट हुआ था 4 सितंबर 2009 को। तो यार काफी लोग जो है इस फंड को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी सिर्फ 20,000 करोड़ का ही फंड साइज है। अभी 30,000 50,000 करोड़ भी पार करना है। तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है कि फ्यूचर में आपको इससे भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। अभी आपको 26 मिल रहा है, तो फ्यूचर में 34 30 का भी आपको मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अभी फंड साइज, हालांकि फंड साइज काफी बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि आप इससे फ्यूचर में आप सोच नहीं सकते कि आपको 30 30 32% की रिटर्न ना मिले। बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि अभी इसको काफी ज्यादा क्राइसिस पार करना है। अभी इसका फंड साइज कई ज्यादा बढ़ना भी है इसको। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है यार। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लॉन्ग टर्म में आपको इजिली तरीके से सही शॉर्ट कॉर्पस आपने जितना भी तय किया होगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यार मिलेगा तभी जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई। बाकी यार रिकमेंडेशन किसी भी तरीके से नहीं है। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई गई है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, खुद से रिसर्च कर सकते हैं, और एनालिसिस करने के बाद ही आप तय करें कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। आप मेरी वीडियो से नहीं, आप किसी की भी वीडियो को देखिए, डायरेक्ट आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना है। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई हो। फिर भी कोई किसी तरीके की कोई कमी रह गई हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चलिए हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।